नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। और हम अलजेब्रा प्लेलिस्ट के अंदर मॉड्यूलस कर चुके हैं, लीनियर मॉडुलस फंक्शन और उसका मैक्सिमम मिनिमा कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक मॉडुलस फंक्शन ये एक सेशन करेंगे आज। इसके कुछ क्वेश्चंस बढ़िया वाले करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मॉडुलस का डेफिनेशन हमने काफ़ी डिटेल में कर रखा है जब हमने लीनियर किया था तब। आज जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक के आएंगे। चलिए देखते हैं। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो अलजेब्रा के अंदर मॉडुलस और बाकी सारी, स्पेशली मॉडुलस और इनइक्वालिटी में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आप कंडीशंस डिफाइन करेंगे, डिफाइन द कंडीशंस, कंडीशंस बनाएंगे और फिर लास्ट में वैलिडिटी चेक करेंगे। इसको करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आप नोट डाउन कर लें और दिमाग में पहले इस दोनों फ्रेजेस को बिठाएं कि आपको कंडीशन डिफाइन करना है और बाद में जो भी आपका सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन वैलिड है कि नहीं इन कंडीशंस के तहत, वो आपको चेक करना पड़ेगा हर बार एंड तक। ठीक, इसको करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा आपके आंसर्स आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये देखना कि हमारा आंसर सही है, परफेक्ट है या गलत है, वो उसको करने के लिए आपको कंडीशन डिफाइन करना है और वैलिडिटी चेक करनी है। डिफाइन करना है, वैलिडिटी चेक करनी है हर बार हर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5 मॉडुलस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको याद होगा हमने क्या बात की थी। मॉडुलस के डंडे बड़े स्ट्रांग होते हैं लेकिन बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं, दयावान होते हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन सी चीज है। बाहर x स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ये अंदर वाली चीज के ऊपर कंडीशन बनेंगे। कंडीशन कैसे बनेगा? एक केस बनेगा जिसमें हम बोलेंगे मॉडुलस के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 भी इसी में ले सकते हैं। दूसरा केस बनेगा जिसमें हम बोलेंगे मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर तो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो छोड़ के चला जाता है। तो क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई? एक्स की वैल्यू, अच्छा पहले इसको पूरा करें। एक्स की वैल्यू जो है फैक्टराइज करने से हमारे पास आती है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 या फिर 1। क्या ये वैलिड है? मैं इसी वैलिडिटी चेक करने की बात कर रहा था। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उसके हिसाब से 4 वैलिड है, 1 वैलिड है। सपोज करिए अगर ये 4 और -1 होता तो ये -1 इनवैलिड हो जाता। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से करेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पे दो सॉल्यूशन हो गए, दोनों वैलिड हैं, बोथ वैलिड। ठीक है भैया, चलिए अच्छी बात है। अब अगला वाला चेक करें। अगर तो x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो क्या होगा? मॉडुलस तो चला जाएगा, मॉडुलस चला जाएगा, लेकिन इसको x को छोड़ के जाएगा और बोलेगा एक माइनस साइन लगा लो अपने आगे, है ना। ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। जिनको नहीं ये मालूम है, जिन्होंने नहीं देखा है, इसके ठीक पीछे की जो दो वीडियोस हैं दोनों बहुत ध्यान से आप देखिए। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइज करेंगे? उसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे प्लस 4x होगा और प्लस x होगा और प्लस 4 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे वैल्यूज देखें तो ये बनता है या तो -4 या -1। लेकिन हमारा कंडीशन क्या था? ये जो भी सॉल्यूशन आया है जब तक हम इसकी वैलिडिटी नहीं चेक करेंगे तब तक ये परफेक्ट नहीं माना जाएगा। हमारा कंडीशन था x लेस देन 0। वैल्यू क्या आया है? -4 एंड -1। क्या ये दोनों लेस देन 0 है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, तो फिर से बोथ वैलिड। तो हमारे पास टोटल कितने वैलिड सॉल्यूशन हो गए? 2 इधर 2 उधर, यानी 4 सॉल्यूशंस हो गए, चारों रियल वैलिड सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बना? ऑप्शन देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन डी जो है वो आप मार्क करेंगे। ये बहुत ध्यान से करेंगे ना। यहां पे आगे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। पहला केस अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? दूसरा केस x लेस देन 0 है तो क्या होगा? इस केस में देखिए ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस, कोई चेंज नहीं आएगा तो एज इट इज -6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 बनता है। तो ये बनता है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या हो गई? -2 और 3। लेकिन हमने कंडीशन क्या ले रखा है? x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब -2 इनवैलिड हो गया, 3 वैलिड है। समझिए इस बात को। सिमिलरली अगर x लेस देन 0 है तो यहां पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, मॉडुलस तो हट जाएगा बट x को क्या बोल के जाएगा कि तू एक माइनस साइन ले ले मेरी तरफ से, -6 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। वापिस से आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो आपका जो फैक्टराइज होके आएगा वो आएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई -3 और 2। अच्छा जी, लेस देन 0 कंडीशन है तो -3 तो वैलिड है बट 2 वैलिड नहीं है। तो अगर आप अभी ध्यान से देखेंगे तो आप इस केस में यहां पे सिर्फ एक वैलिड सॉल्यूशन है और यहां पे भी सिर्फ एक वैलिड सॉल्यूशन है। तो टोटल इसके कितने वैलिड सॉल्यूशन हो गए? सिर्फ 2 सॉल्यूशन हुए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि मॉड्यूलस के अंदर जब भी क्वेश्चंस हो तो आप बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 मॉडुलस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 मॉडुलस इज इक्वल टू 0। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है, हमें इसमें केसेस बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन समझिए, यहां पे है 0, हमें यह पता है कि मॉडुलस ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव। ये या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं और उनका जो एडिशन है वो 0 बन रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगे। समझिए इस बात को, दोनों इंडिविजुअली 0 के बराबर होंगे। तो ये क्या बना? इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ये भी 0 होना चाहिए एंड एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 ये भी 0 होना चाहिए। दोनों एक साथ 0 होगा तभी उनका सम 0 होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मॉडुलस के अंदर मॉडुलस है वहां पे। सो मॉडुलस ऑफ एनीथिंग अंदर एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यूब डजंट मैटर, दोनों इंडिविजुअली पॉजिटिव होने चाहिए। यहां पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, लेकिन जब दोनों 0 होंगे तब उनका एडिशन 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 है तो इंडिविजुअली दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। फैक्टराइजेशन तो हमने बहुत पहले आई थिंक फर्स्ट वीडियो में ही किया था, क्वाड्रेटिक का जो फर्स्ट वीडियो था। तो यहां पे आता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, उसकी वैल्यू जो है वो है 0। तो x की वैल्यू हो गई 3 या फिर 5। यहां पे वैलिडिटी चेक करने का भी कोई टेंशन नहीं है, 0 के लिए वैलिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो x इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, ठीक। यहां से क्या बन रहा है? यहां से बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8 3s आर 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये बनता है x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या हो गई? या तो 8 या फिर 3। अब जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, हमारा कंडीशन क्या है यहां पे? एंड है, मतलब ये भी 0 होना चाहिए एंड ये भी 0 होना चाहिए। तो आप सारे नहीं ले सकते, आपको इनमें से और उनमें से वो वैल्यूज लेनी है जो कॉमन होंगे। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कॉमन है? क्या कोई वैल्यू कॉमन है भी? समझिए इस बात को, अगर मैं x इक्वल टू 3 लेता हूं तो ये 0 हो जाएगा और यहां पे भी 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर मैं x को 5 लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये 0 सिर्फ 8 और 3 पे होता है। उसी तरह से अगर मैं x इक्वल टू 8 लूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, बट ये वाला 0 नहीं होगा क्योंकि ये 3 और 5 पे ही 0 हो सकता है, तो 8 पे 0 नहीं होगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इन दोनों में से, क्योंकि हमें दोनों को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू चाहिए, तो वैसी कौन सी वैल्यू है? सिर्फ एक वैल्यू है, x इक्वल टू 3, ठीक। क्या वो इंटीजर है? यस। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ओनली वन सॉल्यूशन, तो हम बोलेंगे ओनली वन वैल्यू, ठीक है। इस चीज को ध्यान से, वीडियो अगर आवश्यकता है तो रिपीट करिए और दोबारा से समझिए। तो यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा सिर्फ एक वैल्यू का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस x प्लस 2 इक्वल टू 0। नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस, अगर मैं कंडीशन ले लेता हूं कि मॉडुलस के अंदर कौन सा आइटम है? x है। ये तो सेम एज पहला क्वेश्चन हो गया, उसमें जैसे ये था कि सारे सॉल्यूशन चाहिए थे, यहां पे हमें नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं लेता हूं f x इज पॉजिटिव। अच्छा, अभी एक मजेदार बात, आपको पॉजिटिव लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पूछा ही नहीं है पॉजिटिव वैल्यू, तो आपको पॉजिटिव वाला केस पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, सबके लिए पब्लिक ओपन है, तो मैं इसको भी पूरा कर देता हूं। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बन जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, मॉडुलस चुपचाप चला जाएगा, सो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, यानी x की वैल्यूज हो गई 2 and 1। क्या ये दोनों वैलिड है? ग्रेटर देन 0 के हिसाब से दोनों ही वैलिड है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसको नहीं काउंट करना था, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हम सीधा वही वाला केस करें जहां पे x जो है वो नेगेटिव है।
अगर x नेगेटिव है तो अभी जब मॉडुलस हटेगा तो वो क्या करेगा, वो -3 इंटू एक्स की जगह बोलेगा -x रख लो बस, इक्वल टू 0। तो ये बना x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको आप जरा ध्यान से फैक्टराइज कर लीजिए, तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0 बनता है। ठीक है ना। तो ये बनता है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी x की जो वैल्यूज हो गई वो हो गई -2 एंड -1। लेकिन हमें इसमें भी वैलिडिटी तो चेक करनी पड़ेगी। वैलिडिटी का कंडीशन क्या है, x लेस देन 0। देखिए क्या ये लेस देन 0 है, यस। क्या ये लेस देन 0 है, यस। सो दोनों वैल्यूज वैलिड है इस केस में। इधर वाले में हमारे क्वेश्चन के लिए ये वाले वैल्यूज इनवैलिड है। तो नेगेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हो गए, -2 एंड -1। क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ नेगेटिव सॉल्यूशंस। तो आंसर बोलेंगे 2 सॉल्यूशंस, 2 नेगेटिव सॉल्यूशंस आर देयर। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बना, 2 वैल्यूज। ठीक है। सो बहुत ही बढ़िया जो है एक्सप्लेनेशन है। इसी को आप एक बेंचमार्क मान के और इसके हिसाब से आप आगे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, चलिए ये थोड़ा सा डेंजरस होगा शायद, थोड़ा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सैटिस्फाइज x² - 3x होल मॉडुलस इक्वल टू 6। ये बड़ा ट्रिकी है। मॉडुलस के अंदर अब ये पूरा आइटम है, तो आप क्या बोलोगे, केस 1 आपका क्या बनेगा, केस 1 बनेगा x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और केस 2 बनेगा x² - 3x लेस देन 0। अगर तो ये अंदर की क्वांटिटी, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉडुलस चुपचाप हट जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन सीधे सीधे x² - 3x इक्वल टू 6 बनेगा। ठीक है ना। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपको। इक्वल टू 6 बनेगा तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनता है, x² - 3x - 6 इक्वल टू 0। क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम इसका वैल्यू से चेक करेंगे। b² - 4ac पहले चेक करें। b² - 4ac क्या बनता है, -3² - 4 इंटू 1 इंटू c इज -6। ओके गुड। तो इट इज 3² 9 माइनस प्लस 4 and 6 24 दैट इज 33। राइट। तो ये पॉजिटिव आया, मतलब रूट्स तो बनेंगे। रूट्स बनेंगे तो 2 सोल्यूशन यहां से बनेंगे, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, उसको चेक किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसकी वैल्यू जो है x की बन जाएगी -b कितना है, -3, सो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac हमने ऑलरेडी 33 निकाल रखा है, डिवाइड बाई 2a, सो 2 इंटू 1। तो ये बन गया 3 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 2। अब रूट 33 की जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली आप ढूंढिए, पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। रूट 33 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आती है 5.57² इज 3249, सो 5.2 एंड 5.24 के आसपास आती है। ठीक है। रूट 33 की वैल्यू 5.24 नहीं, एक सेकेंड ठहरिए, 573249 होता है, राइट, 5.74 के आसपास आती है। ठीक है। तो हम वो ले लेंगे। अब यहां से 2 वैल्यूज बनती हैं, 3 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 2। 3 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 2 मतलब वो क्या बना, 3 प्लस 5.74 डिवाइड बाई 2 यानी 8.74 बाई 2, और वो बनता है 4.37। तो ये एक वैल्यू हो गई, हमें चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं। दूसरा जो बनता है वो बनता है 3 माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 2। तो उसको भी बहुत ध्यान से आप कैलकुलेट करेंगे, बिना किसी हड़बड़ी के करेंगे। ठीक है ना। 3 माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 2, तो ये बनता है 3 माइनस 5.74 डिवाइड बाई 2, मतलब -2.74 बाई 2, जो कि आता है -1.37। अब जरा ध्यान से देखिए, आप इसको चेक कैसे करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। इसको फैक्टराइज कर लीजिए। x² - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x इंटू x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं मान लीजिए 4.34 रखता हूं, तो समझिए, अगर मैं 4.34 रखता हूं फॉर 4.34, ये x पॉजिटिव होगा, 4.34 माइनस 3 वो भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी 4.34 सेटिस्फाई करेगा। इस बात को समझिए। सिमिलरली अगर मैं x को दूसरा वाला वैल्यू जो कि -1.37 है, -1.37 ये रखता हूं, तो ये क्या बनेगा, x की जगह -1.37 रखा यानी नेगेटिव वैल्यू, फिर x की जगह -1.37 -3, तो वो बन जाएगा -4.37 यानी वो भी नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना, पॉजिटिव बना। इज दैट ग्रेटर देन 0? यस। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रख के चेक कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा है कि नहीं। ठीक है। तो दोनों वैल्यूज जो हैं वैलिड हैं यहां पे।
ठीक है, चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस एक्स स्क्वायर माइनस 3x अगर नेगेटिव है तो अब अगर मॉडुलस हटाएंगे तो उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 6। चलिए अब उसको एक तरफ लेके जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब यहां पे फिर से फैक्टराइज तो ये हो नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बनेगा माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c6, तो ये बना 9 माइनस 24, दैट इज माइनस 15, नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इसका मतलब यहां पे तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा भाई, है ना। नो रियल रूट्स, नो रियल सॉल्यूशंस, मतलब इसमें तो सॉल्यूशन ही नहीं आया, चेक करने की नौबत ही नहीं आई। मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो एक्स की कितनी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, 2 वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप आंसर क्या बोलोगे, 2 वैल्यूज। सो बहुत ध्यान से, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इसकी जरूरत है तो एक बार आप रिपीट करिए। आप चेकिंग, जो वैलिडिटी चेकिंग है ना, वही आपकी लाइफ, आपकी जान बचाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, अदरवाइज आप कभी श्योर नहीं हो पाएंगे। अभी क्या है, 100% हमने चेक कर लिया, इसमें कोई भी रूट नहीं आ रहा, इसमें 2 आ रहे थे और दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो एक और क्वेश्चन है, एक ही है, जरा देख लूं मैं, हाँ एक ही क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखें। ये बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है, अगर आप ध्यान से देखें इसको। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, एक सेकेंड, ये कहां गया, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x which satisfies मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई मीन मॉड्यूलस तो किसी तरह की कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस पूछता है, मैं बार बार आपको यही याद दिलाता हूं, मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस सिर्फ पूछता है कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो। अगर आप ध्यान से देखें, आपको केस बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर वो स्क्वायर वैल्यू है, तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो या तो 0 प्लस 1 या फिर पॉजिटिव वैल्यू प्लस 1, यानी वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। सोचिए इसके ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लोएस्ट 0 हो सकती है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी यहां पे आपको केसेस नहीं बनाने हैं, ठीक है। सो सिंपली मॉडुलस हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो मॉडुलस हट जाएगा और इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1 और 1 1 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। कोई जब केस ही नहीं बना तो कुछ चेकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहां से x इंटू एक्स माइनस 3, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, या तो 0 या फिर 3, ठीक है। जरा चेक करें, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है क्या, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो लेफ्ट साइड पे 1 बनेगा, राइट साइड पे ये 0 1 बनेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 डालें तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 10, यहां 3 डालें तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, तो दोनों तरफ से दोनों ही वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हमें चेकिंग करने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यही है कि क्योंकि ये डेफिनेट पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉडुलस के अंदर, तो मॉडुलस चुपचाप हट जाएगा बिना कुछ सजेशन दिए, बिना कुछ काम किए, और उससे जो x की वैल्यू आएगी उसमें वैलिडिटी चेक करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी वैलिड होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। नॉन नेगेटिव मतलब 0 और पॉजिटिव। अब जरा वापस जाइए और देखिए कितने हैं ऐसे, 0 है यस, 3 पॉजिटिव है यस, तो दोनों ही वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यानी दोनों काउंट करने हैं। तो आंसर क्या बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 1 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सो अभी जो है मॉडुलस की जितनी आपकी आवश्यकता है वो पूरी हो गई। लीनियर हमने पहले कर लिया था, क्वाड्रेटिक हमने यहां पे कर लिया, ठीक है। तो आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और आप क्या हेल्प चाहते हैं, किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के चैप्टर्स आप करना चाहते हैं। हमने ये प्लान किया है कि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, फंक्शंस ऐड करेंगे, लॉगरिदम इंक्लूड करेंगे। लॉगरिदम के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, वो छोटी हो जाएगी क्योंकि अलजेब्रा के अंदर ऑलरेडी कुछ 20 एक वीडियोस बन रही हैं, है ना। तो इस तरह से आगे और दूसरे टॉपिक्स भी क्रिएट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि इस जो भी ये चीज़ चल रही है इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं, या इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। सो अगले वीडियो तक थैंक यू सो मच।